आइए जानते हैं थायराइड को घरेलू उपचारों से कैसे कंट्रोल किया जाए और थायराइड के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये भी देख लेते हैं और क्या खाने से थायराइड कंट्रोल में आता है। दोस्तों, थायराइड जो होता है दो प्रकार का, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। ये दोनों के लिए ही सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है धनिया। धनिया इसको पूरी तरह से ठीक करने में मदद करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको थायराइड की बीमारी है वो हर दिन में 2 बार धनिया की चटनी का इस्तेमाल करना शुरू करे तो उससे उसका थायराइड जो है वो कम होगा और जिसका कम है उसका नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, हमने उपचार की तो बात कर ली। अब बात करते हैं कि थायराइड अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो सबसे पहले उसके शरीर में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या परिवर्तन होता है। अगर किसी को थायराइड जिसका लेवल बढ़ गया है, नॉर्मल लेवल से नॉर्मल होता है 4.6 टू 5 तक कहीं कहीं बोला जाता है, अगर उससे ज़्यादा हो गया है तो उसमें चांसेस होते हैं कि व्यक्ति मोटा होगा, और अगर जो नॉर्मल है उससे कम हो गया है तो फिर चांसेस होते हैं कि वो पतला होगा। और दोनों ही तरह की थायराइड में आपको कमज़ोरी महसूस होगी, आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ नींद आएगी, आपको आराम करने का मन करेगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा शारीरिक तरह से हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला तो इसका उपाय ये है कि आप धनिया की चटनी खाना शुरू करें, धनिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो आयोडीन युक्त नमक आता है उसे हम भारतीयों को लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी पर्याप्त मात्रा में आयोडीन है कि हमें आयोडीन वाले नमक की ज़रूरत नहीं है। हमें सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए या फिर काला नमक का। ये दोनों ही नमक हमारी थायराइड को कंट्रोल करते हैं और हमारे शरीर में और भी अन्य जो बीमारियां होने की वो है जो पनपने वाली होंगी ये नमक से, सफ़ेद नमक से, वो भी दूर होती हैं। और दोस्तों, ये तो बात हुई सफ़ेद नमक की जो सभी के घरों में इस्तेमाल होता है। दूसरा एक सबसे हानिकारक चीज़ है वो है चीनी, शक्कर। जो हम शक्कर प्रयोग में कर रहे हैं यूज़ चाय में या फिर कॉफ़ी में या फिर किसी भी मीठा चीज़ बनाने में, वो हमें बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह पे हमें गुड़ का उपयोग करना चाहिए, देसी खांड का या धागे वाली जो मिश्री होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर रहती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी जो भी मैंने दी वो इम्पॉर्टेंट लगी होगी। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है और आपको कोई और टॉपिक पे भी कुछ जानकारी चाहिए, किसी और बीमारी या किसी और चीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।